स्टार्ट हो गया। हो गया? Should I start? जैसे दर्शकों को हमारा नमस्कार। आइए आज हम अपने कार्यक्रम आओ मन में झांके के अंतर्गत साहित्य जगत के एक चमकते सितारे से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने इस साहित्य जगत की यात्रा में अपने जीवन के बहुमूल्य कई दशक दिए और इस यात्रा में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया और बहुत सारी संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया, विभूषित किया और इनकी यात्रा से अक्सर युवा लोग बहुत प्रेरित होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि सम्माननीय प्रोफेसर प्रेम मोहन लखोटिया जी हमारे साथ हैं और आइए इनके मन में थोड़ा झांक के देखते हैं। और सर आप बताइए कैसे हैं आप? प्रसन्न हूँ। बहुत अच्छा। और आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने अपने संवेदनात्मक लेखन की यात्रा का प्रारंभ कब से और कैसे किया? लेखन मेरे लिए एक आत्मदर्शी यात्रा रही है, संवेदना से सुचेतना। मेरे लिखने का मकसद बहुत सरल भाव से ये रहा है कि मैं अपने मन के विचारों को जो सकारात्मक हो उनको लोगों के साथ साझा करूं और उनको भी अपने जीवन की उन समस्याओं को उसी प्रकार सुलझाने का वो प्रयास कर सकें। मेरा लेखन 3 प्रकार से हुआ है। एक नियमित लेखन हुआ है मेरा दैनिक डायरी के रूप में, जो मैं शायद 1949 से मैंने लिखना प्रारंभ किया था और अब मेरे ख्याल से 73 वर्ष हो गए, 74वां वर्ष चल रहा है। और जब से मैंने लिखना शुरू किया हर रात मैंने लिखा है, हर दिन का लिखा है। वो मेरे लेखन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है मेरा व्यावसायिक लेखन और तीसरा हिस्सा है सामाजिक लेखन। मैं अपने कार्य क्षेत्र में संवाद का दायित्व मेरा हुआ करता था, तो अपने कार्यालयों के लिए, अपने संस्थानों के लिए मेरा लिखना खूब हुआ है। इसी प्रकार मैं अपने कॉलेज में पढ़ाने के वक्त में काफ़ी कुछ लिखता रहता था, वो शिक्षा संबंधी। तीसरा लेखक है स्वतंत्र लेखन, जिसमें मैंने अनेक विधाओं में लिखा है। मुख्यतः कविता मेरी विधा रही है। वो मेरे लिखे हुए लेख पत्र पत्रिकाओं में खूब छपे हैं। अब जहाँ आप बात करते हैं कि कहाँ से और कैसे शुरू हुआ, मैंने कहा कि संवेदना से सुचेतना तक की यात्रा है। बचपन में मैं बहुत भोले और सीधे स्वभाव का था, भावुक था। जरा सी बात पे मेरा मन उद्विग्न हो जाता था तो मैं गुमसुम होके अपने काम में डूबा चुपचाप बैठा रहता था। मेरे संत पिता मैंने एक बार उससे पूछा कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तो मैंने उनको बताया कि मेरे मन में बहुत भाव उठते हैं लेकिन मैं किसी से बांट नहीं पाता। तो उन्होंने अपने हाथ से डायरी सिल के मुझे दी, बोले आज से तुम इसमें लिखा करो और जब भी तुम्हारा मन उदास हो या मन में बहुत खुशी हो लिखा करो इस बात को। और सबसे पहले लिखना उसमें कि तुम किस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते। आज मेरे ख्याल से 74 वर्ष में वो परंपरा निभा रहा हूँ और मेरी एक एक करके 74 डायरियाँ अपने सामने की अलमारी में देख भी पाएंगे, वहाँ पड़ी हुई है। इतनी छोटी सी बात है, लिखा है मैंने मन की सच्चाई के साथ। मेरे पास कोई बनावट किसी भी लेखन में नहीं है। आपकी कुछ डायरियां हम दर्शकों को दिखा सकते हैं? शुरू की 2-3 डायरी निकाल लीजिए यहाँ से, इधर इस कोने से 2000 के साल से। धन्यवाद। ये मेरे भू चिंतन की डायरी है, सुबह के विचार की, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा है। और ये मेरी शाम की डायरी है। क्या बात है। लेखन भी ऐसा कि जैसे किसी ने मोती पिरो रखे हो और हर लेखन, हर रचना एक अलग आकार लिए हुए, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सर। देखिए बहुत सुंदर सर। सर अब मैं आपसे
ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा आपके बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहे, आपका लेखन भी अलग अलग जगह पर छपता रहा, और एक आप मंथन मंच गोष्ठी भी चलाते हैं जो हर रविवार को प्रकाशित भी होती है और अच्छी उसमें मंथन भी होता है, मैंने देखा है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस लेखन की निरंतरता का जो प्रयास है, इसका इसकी इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? जब तक कोई चीज निरंतर नहीं हो उसमें ब्रह्म तत्व नहीं आता। मेरा लेखन जैसे संवेदना से शुरू और आत्मदर्शी है। मैं साहित्य नहीं लिखता मगर लिखा हुआ साहित्य बन जाता है, ये अलग बात है। अंतरंगता के साथ लिखता रहूं और मुझे लिखने से सुकून मिला तो मैं उसके क्रम को अपने आप ही निभाता गया। अपने आप ही दिन में कोई घड़ी ऐसी आती है जब लिखने को कलम खुल जाती है, लिख लो तो लिखना होता है। मंथन मंच में मैं जिसे मैंने युवाओं के प्रति समर्पित कर रखा है, उसका संस्थापक होने का मुझे सुख भी है और गौरव भी है, क्योंकि वहाँ मैं जो चीज़ कहना चाहता था वो स्वतः लोगों ने अपनाई। और मंथन मंच में आने वाले युवाओं में बहुत लोग अब अच्छे लेखक खुद बन गए हैं, बहुत गंभीर लेखन है। तो ये तो गंगा का पानी जहाँ जाए वो गंगा बन जाता है, वाली बात है। तो आपका कहना है कि ये एक अंतरंग प्रेरणा है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत तो होती है। वो शुरुआत कहाँ से हुई? वो जो एक जिसको कहते हैं बीज जो अंकुरित हुआ, ये वो कब हुआ, कैसे हुआ? वो तो मैंने बताया 1949 में, जब मेरी उम्र 8 से 9 साल के बीच में थी। मैंने दादाजी का उदाहरण भी दिया कि अपनी उदासी को, अपनी खुशी को रोज लिखो और हस्तलेख सुधार कर। इसलिए आपने जब मेरी डायरी दिखाई तो दादाजी की मुझे याद आ गई कि उनका आदेश था मैं जब भी लिखूं हड़बड़ी में कभी नहीं लिखूं, एक एक शब्द परमात्मा की स्मृति में डूबकर और ईमानदारी से लिखूं। वो क्रम चल गया तो चल गया, अब क्यों नियमित चल रहा है इसका उत्तर मेरे पास नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, एक अब मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है, आपसे मिलते ही जो आपके व्यक्तित्व की छवि बनी वो बहुत ही एक सरल और साधारण जीवन शैली वाले व्यक्ति की एक छवि मन में उभर के आती है आपको देखते ही, आपसे मिलते ही। लेकिन जब आपको पढ़ते हैं, जब आपके कार्यों को देखते हैं, तो ऐसे लगता है ये किसी असाधारण व्यक्ति के कार्य हैं, ये किसी साधारण व्यक्ति के कार्य नहीं है। तो ऐसा जो एक एक बदलाव है, एक जो छवि का जो अंतर है, जो पढ़ने से और देखने में महसूस होता है, ये ऐसा क्यों? आप मिलने से आप बहुत ही सरल लगते हैं और पढ़ने से लगता है कि ये बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व वाले। आप मुझे बताइए, क्या साधारण होना असाधारण बात नहीं? सहज होना क्या एक मुश्किल काम नहीं है? ये साधना है। साधारण रहना तो बहुत बड़ी साधना है। ये साधना मैंने की है और इसके लिए लोग मुझे अगर असाधारण कहते हैं, उसका प्रभाव मेरे लेखन में देखते हैं, तो ये ईश्वर की इच्छा है। तो आपकी नजर में संवेदना, साहित्य और जीवन की बाधाओं का आपस में क्या संबंध है? दर्द, पीड़ा, संवेदना, बाधाएं, यही तो है जो जीवन को आगे बढ़ाती है, रोकती नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है कि कोई पीड़ा है, कोई बात, वो हमें आगे बढ़ के सोचने को मजबूर। सुख आते हैं मस्तराम बन जाते हैं, दुख आते हैं तो उनको कहते हैं आगे और क्या, तुम इससे कैसे लड़ोगे। इसलिए मैं इसे कोई रहस्य नहीं मानता। बाधाएं, अभी मंथन मंचला पिछली गोष्ठी में इसी विषय पे बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी कि समस्याएं किस प्रकार हमें समाधान की ओर प्रेरित करते हैं। वो हमारे को चेतना देते हैं, चुनौती देते हैं, और हम चुनौती के ऊपर में जब चिंतन करते हैं तो वो लेखन बन जाता है, जिसे आप साहित्यात्मक कह सकते हैं, रचनात्मक कह सकते हैं, सकारात्मक कह सकते हैं, क्रियात्मक कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सर। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साहित्य और अपनी संस्कृति के प्रति आज हम देखते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत उदासीन होती जा रही है। इसको हम कैसे कम, इस प्रवृत्ति को हम कैसे कम कर सकते हैं? ये नई
तकनीकें जो आ गई हैं, ज्ञान से ज़्यादा प्रमुख हो गया विज्ञान, मैं समझता हूँ ये मानव जीवन की एक अपनाई हुई भूल ही है। आदमी ने हाथ से लिखना बंद कर दिया, आंख से पोथी पढ़नी बंद कर दी, और फिर कहते हैं कि मेरी तरक्की हो रही है। शायद अभी हम नहीं समझ पाए इस भागदौड़ में, चकाचौंध में, लेकिन अब के युवा, फिर खास करके मैं तो उदाहरण दे सकता हूँ मंथन मंच, जहाँ पे युवा आते हैं और देख रहा हूँ उनमें पढ़ने लिखने की रुचि जाग रही है। अब तो मैं ये कहूँ कि वहाँ से आने वाले लोग मुझे किताबें दे जाते हैं, तो मैं पढ़ नहीं पाता, मेरी पत्नी पढ़ के सुनाती है, तो उन बच्चों में विकसती हुई, प्रवाहमान होती हुई उस संस्कृति को देख रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की निराशा नहीं है कि आज के बच्चे नई अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। को अधिकांश भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही तो होते हैं। अंधेरे में कुछ दिए काफ़ी होते हैं, सूर्य सब जगह नहीं होता। आशय मैंने आपकी बात का अलग तरीके से उत्तर दे दिया। बहुत अच्छे। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आज फिर से जरूरत है हमें विकास से बेसिक की तरफ जाने की। आपने सही बताया। हम अपनी मूल संस्कृति को अगर नहीं पहचान पाते तो कुछ भी जानकर हम कुछ नहीं जानते। अपने आप को पहचान, कहते हैं कि खुद की पहचान खुदा की पहचान है। खुद की पहचान खुदा की पहचान है, इसलिए खुद को पहचानने के लिए तो न कोई विज्ञान का फॉर्मूला काम आएगा, न कोई साधन काम आएंगे। खुद की खोज तो खुद के भीतर अपने चिंतन से ही करनी पड़ेगी, और चिंतन का सृजनात्मक रूप है लेखन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो सर आपसे एक आखिर में एक संदेश चाहूंगी कि समाज की वर्तमान चुनौतियों का सामना हम लोग कैसे करें। मेरे पास इसका एक ही निदान है, चिंता नहीं चिंतन। चिंता नहीं चिंतन, उपदेश नहीं दृष्टांत, उपदेश और नहीं दृष्टांत। उसके साथ होना चाहिए मन में विश्वास कि हम जो कर रहे हैं, खुद के परख, खुद का दिया प्रमाण पत्र कि जो मैंने लिखा है वो ईमानदार है, सच है, मेरी जिंदगी का रास्ता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। आपने बहुत अच्छा संदेश हमें दिया। इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं और दर्शकों से आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में। धन्यवाद। पता नहीं क्या इसको रख देना। एक और चीज